तब संग ठीक से समझ में आता है। जैसे चीनी कितनी मीठी है इस पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, भाषण भी हो सकता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, सब बताया जा सकता है। लेकिन चीनी मीठी है यानी क्या है, ये जब तक आधा चम्मच चीनी मुंह में नहीं डालते तब तक समझ में नहीं आता। लेकिन कोई चीज मुंह में डाल के उसकी परीक्षा करना, इसके लिए भी कुछ जानकारी चाहिए, नहीं तो जहर भी परीक्षा के लिए मुंह में डाल देंगे तो उल्टा काम होगा। और इसलिए उतना भर मैं बताता हूं जिससे आपको संघ का प्रत्यक्ष अनुभव लेना खतरनाक नहीं लगेगा। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किया है, सबको एक होना है, सबको एक होना है, और अलगाव की बात चलती है, यह भी उन्होंने बताया। अलगाव की बात का आधार तो अपने ही गुण बनते हैं। है भारत में अनेक देवी देवता है और उन देवी देवताओं की पूजा करने वाले समूह है, सबके अलग अलग देवी देवता है, और किसी भगवान को न मानने वाले भी लोग हैं भारत में। और ये आज की बात नहीं है, ये प्राचीन समय से भारत में ऐसा ही है। दुनिया का प्राचीन साहित्य है वेद, 4 वेदों में एक अथर्ववेद है। उस अथर्ववेद में अपने पूर्वज ऋषि प्रार्थना करते हैं। वो संस्कृत में कहते हैं, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम सहस्त्रधारा द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेव धेनुरन प्रस्फुरंती। अपनी सहस्त्र धाराओं से सबको शस्य प्रदान करने वाली, दूध प्रदान करने वाली गाय के समान हे पृथ्वी माता, हम तुम पर निवास करने वाले, अनेक भाषाओं में बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले लोगों को तुम शस्य प्रदान करो। तो वेदों के काल में भी अनेक भाषा, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग थे और प्रार्थना सबके लिए किए जाती थी। हमारी सब प्रार्थनाएं तो सबके लिए है ना, हम तो भारत तक मर्यादित भी नहीं है। हम कहते हैं अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम, ये मेरा ये तुम्हारा करके आपस में झगड़ा छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र लोग कैसे होते हैं, सारी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं। हम ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारे में विविधता है, यह हमारा वैशिष्ट्य है। जिसके साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसा एक इंग्लैंड नाम का देश है। एक सिरे से निकले कार में बैठ के तो शाम तक दूसरी सिरे तक पहुंच जाते, इतना छोटा सा देश है, उतनी ही जनसंख्या है, एक ही भाषा चलती है अंग्रेजी। पहले 4 थी, उसको उन्होंने एक बना लिया, उसके आधार पर अपना राष्ट्र खड़ा किया। अमेरिका में भाषाएं हैं, स्पेनिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वहां के स्थानीय रेड इंडियन लोग जो अभी बहुत मुट्ठी भर बचे उनकी भाषाएं हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे अर्थ की व्यवस्था हमारी एक है, व्यापारिक हित व्यवस्था एक है। हमारे देश में क्या है, न पूजा एक है, न भाषा एक है, ऊपर से जात पात है, खान पान रीति रिवाज 1000 प्रकार के हैं। अब ऐसी स्थिति है, फिर भी हम लोग भारत है, पहले से है, आज की बात नहीं है। अंग्रेजों के आने के बाद नहीं बने हम एक देश। हमारे देश का वर्णन वेदों में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है। आक्रमण काल में गुरु नानक देव जी से लेकर शंकर देव जी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे सारे कवियों ने, संतों ने, सब ने पूरे भारत की महिमा गाई है। इन विविधताओं के बावजूद हम एक देश है, हम एक राष्ट्र है, प्राचीन समय से है। राजा बदलते रहे, बाहर से आक्रामक आए, उन्होंने भी कभी कभी राज किया,
लेकिन हम वही भारत रहे, हम आज भी वही भारत है जो सनातन काल से चलता आया है। हमारे कपड़े बदले, रहन सहन बदल गई, ज्ञान बदला, बढ़ गया। ये सारे जो बदल सृष्टि में होते हैं हमारे भी हुए, लेकिन इन कपड़ों के अंदर, इन बदली हुई पक्के घरों के बस्तियों के बीच में, आज के वातावरण में, आज के ज्ञान में भी सारी दुनिया से स्पर्धा करने वाले हम वही प्राचीन काल से जंगलों में, खेतों में रहने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के वंशज है। हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से, यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो, अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो, अपना अपना खान पान रीति रिवाज, हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है, उस पर भी पक्के रहो। अपनी अपनी आकांक्षा होती है, उसको पूरा करो, लेकिन सबकी पूजाओं का आदर करो। सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। किसी की पूजा को बदलने का प्रयास मत करो। खुद होके कोई बदलना चाहता बात अलग है।